तो आज के विश्लेषण के लिए हमारे पास ये दस्तावेज है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, और हम इसके एक खास हिस्से पर गौर कर रहे हैं। हाँ, वो चौथा अध्याय लव बॉम्बिंग वाला। बिल्कुल, लव बॉम्बिंग। हमारा काम है ये समझना कि ये है क्या, और स्रोत के मुताबिक कैसे हद से ज्यादा प्यार जताना भी एक तरह की चाल हो सकती है। हाँ, देखिए स्रोत तो यही कहता है। ये लव बॉम्बिंग जो है ना, पहली बार में लगेगा कि अरे वाह, क्या कमाल का रोमांस है, एकदम तेज, गहरा, सपनों जैसा। हाँ बिल्कुल। बड़े बड़े जेस्चर्स होंगे, मैसेज की बाढ़ आ जाएगी, हर वक्त बस आप ही आप। लेकिन स्रोत हमें यहाँ थोड़ा रोकता है। रोकता है? हाँ, मतलब ये है कि वो कहता है, सावधान, ये अक्सर एक सोची समझी रणनीति होती है। आगे जो हेरफेर या कंट्रोल आने वाला है ना, ये उसकी तैयारी है। ओ, मतलब ये सच्चा प्यार नहीं बल्कि कुछ और है। हाँ, निर्भर बनाने का एक तरीका, एक जाल कह सकते हैं। ये तो थोड़ी डराने वाली बात है। स्रोत कुछ उदाहरण देता है क्या? कैसे पहचाने इसे? हाँ, बिल्कुल देता है। बहुत साफ उदाहरण है, जैसे लगातार मैसेज और कॉल, दिन रात, कि जैसे वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। और रिश्ते की एकदम शुरुआत में ही महंगे महंगे तोहफे देना। अच्छा, और बहुत जल्दी, मेरा मतलब है बहुत ही जल्दी प्यार का इजहार कर देना, या फिर भविष्य की बातें करना, जैसे शादी या साथ रहने की बातें कुछ ही मुलाकातों में। हाँ बिल्कुल। और एक और चीज जो स्रोत बताता है, वो है आपको धीरे धीरे आपके दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश। अलग करना कैसे? यही कहकर कि हमारा रिश्ता बहुत खास है, कोई समझेगा नहीं, या मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है और किसी की जरूरत नहीं। ये तो वाकई में थोड़ा अजीब है। हाँ, ये अलगाव उन्हें और ज्यादा निर्भर बनाता है आप पर, कंट्रोल आसान हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि कोई ऐसा करेगा क्यों? मतलब क्या मिलता है इससे? स्रोत कुछ बताता है इसके पीछे की वजहों के बारे में? हाँ, स्रोत मंशाओं पर भी बात करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ प्यार का दिखावा नहीं है, एक मकसद होता है, बहुत तेजी से एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनाना। और जब वो कनेक्शन बन जाता है तो फिर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। स्रोत यही कहता है, देखिए, जब कोई इमोशनली आप पर निर्भर हो जाए तो आप उसे आसानी से अपनी बातों में ला सकते हैं। अच्छा, और क्या वजहें हो सकती हैं? ये लव बॉम्बर के खुद के ईगो को बढ़ाने का तरीका भी हो सकता है, या फिर अपनी कमजोरियों को, अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने का एक पर्दा। और सबसे खतरनाक बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये हमारी जो सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं ना, जैसे प्यार पाना, अपनापन महसूस करना, हाँ बिल्कुल, प्यार, स्नेह, मान्यता, ये लव बॉम्बिंग इसी का फायदा उठाती है। वो इस जरूरत को पहचानते हैं और फिर उसे इतने बड़े पैमाने पर पूरा करने का नाटक करते हैं कि सामने वाला इंसान बस चौंधिया जाता है, सही गलत समझ ही नहीं पाता। हाँ, तर्क काम करना बंद कर देता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? मतलब निचोड़ क्या निकला? स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, लव बॉम्बिंग असली गहरा प्यार नहीं है। ये हेर फेर करने का एक तरीका है जो तेज और जबरदस्त प्यार के नकाब में छिपा होता है। और इसका असली मकसद भावनात्मक निर्भरता पैदा करना, ताकि कंट्रोल किया जा सके। यही जानना जरूरी है, क्योंकि ये पहली नजर में पकड़ में नहीं आता। पर अच्छी बात यह है कि स्रोत शायद इससे बचने के तरीके भी बताता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत बचाव के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें सुझाता है। जैसे अपनी आजादी बनाए रखना, अपने दोस्त, अपने शौक, अपनी पहचान, इन्हें रिश्ते के लिए पूरी तरह कुर्बान मत कीजिए। और रिश्ते को अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने दें। सामने वाला चाहे कितनी भी जल्दी मचाए, आप अपनी स्पीड से चलें। और अपनी गट फीलिंग, अंदर की आवाज, हाँ, उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो सच में यकीन करने लायक नहीं है। पूछना कि उन्हें क्या लग रहा है, वो शायद कुछ ऐसा देख पाएं जो हम नहीं देख पा रहे। सही कहा। और स्रोत एक बहुत गंभीर बात पर जोर देता है। वो क्या है? कि भावनाओं के साथ इस तरह खेलना, खासकर रोमांटिक रिश्तों में, ये बहुत गहरे जख्म दे सकता है, लंबे समय तक चलने वाले। देखिए, असली रिश्ते तो आपसी सम्मान, भरोसे और समझ पर बनते हैं। वो धीरे धीरे समय के साथ पनपते हैं, ऐसी जबरदस्ती की तूफानी शुरुआत से नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें जो स्रोत हमें बता रहा है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। कौन सा सवाल? कि जब किसी नए रिश्ते में इतना जबरदस्त अफेक्शन मिल रहा हो और हमारी अपनी भी चाहत हो जुड़ने की, तो ऐसे में कोई इंसान असली गहरे प्यार और इस लव बॉम्बिंग वाले दिखावे
इस हेरफेर के बीच फर्क कैसे करें? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। खासकर तब जब भावनाएं हावी हों। स्रोत हमें इसी पर सोचने को छोड़ देता है। ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर सोचना जरूरी है।